if you are glowing down, I think this video will help you because I got my spark back. So you will also get aware of it कि क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें रोक रही है ग्लो अप करने से. So let's start the video. उससे पहले मैं तुमको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ क्योंकि मैं नोट बना के बैठती हूँ जब भी मुझे कुछ बोलना होता है. तो फर्स्ट थिंग वाज दैट कि व्हाट आई रियलाइज द इनविजिबल लॉस. आफ्टर दैट द टर्निंग पॉइंट जिसपे मुझे रियलाइज हुआ क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है. देन आफ्टर दैट द लेसन विच आई लर्न. सो नाउ आई एम 19 बट कुछ महीने पहले मैं 18 की थी, एक्चुअली लास्ट ईयर. एंड आई वेंट टू अ प्लेस दैट वाज नॉट मेंट फॉर मी. मैं घर से दूर गई थी एक जगह पे पढ़ने के लिए विच वाज नॉट मेंट फॉर मी एंड विच वाज नॉट माई प्लेस एक्चुअली, क्योंकि उधर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था. सो मैं जब गई थी उधर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट वाओ अभी मैं घर से बाहर चली गई हूँ. लेकिन बाहर जाते ही मेरी हेकरी निकल गई. 2 दिन में ही मेरी हेकरी उधर निकल गई. तो द फर्स्ट थिंग हैपन वाज दैट कि धीरे धीरे जो मेरा एक्सट्रोवर्ट नेचर है, जैसे मैं बात करती हूँ, वो मतलब बहुत ऐसा हो गया कि बात करने का मन नहीं कर रहा था. सोशली तो मैं कभी एंशियस थी ही नहीं. मतलब आई एम सो एक्सट्रोवर्ट कि 4 लोग क्या 40 लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तब 40 लोगों से क्या एक इंसान से भी फर्क पड़ जाता था. अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ होता तो मुझे एंग्जाइटी आने लगती थी. बट मुझे ये सब रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि धीरे धीरे मैं अपना जो स्पार्क है, अपना जो आइडेंटिटी है वो खोते जा रही हूँ. एंड क्यों खोते जा रही हूँ मुझे वो भी रियलाइज नहीं हो रहा था. आई वेंट टू दैट प्लेस टू टेक माई डिप्लोमा. आई मेड सम फ्रेंड्स हु वेर snakes. लीव दैट, दे हैव रियली इफेक्टेड मी. पहले मेरा एक हुआ था ऐसे सांप वाला घटना, तब से मैं थोड़ा सा अवेयर हो गई हूँ. तब से जब भी मेरे साथ कोई ऐसा सांप वाला घटना होता है तो मैं उस सांप को काट देती हूँ, मतलब अपने रास्ते से हटा देती हूँ. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. दैट थिंग हैव रियली इफेक्टेड मी बट ऑल्दो आई मूव्ड इट ऑन. आई मेड न्यू फ्रेंड्स, आई मेड सो नाइस फ्रेंड्स जो कि अभी भी मेरे साथ है. बट द थिंग हैपन वाज दैट कि एक बार ऐसा था कि वाज इन अ बस. 1 नंबर वाले बस स्टैंड पे मेरा नंबर आता था, तो मुझे बोलना था अंकल को 1 नंबर वाले पे रुका दो. बट आई वॉज सो एंशियस, इतना सारा आदमी देख के मैं बोल ही नहीं पाई. एंड मुझे उन्होंने 2 नंबर वाला बस स्टैंड पे रुका दिया एंड फिर मैंने बस लिया उधर से 1 नंबर वाले पे आने के लिए. सोचो इतना ज़्यादा एंशियस हो गई थी. जो लड़की बिंदास बातें बोल देती है उसका हालत ऐसा हो गया था. मैं पहले घर पे थी तो आई टू डू माई वर्कआउट, आई वॉज इन टू मी. But when I went there, I was obviously that's a new place and I was chasing people कि कोई मेरे साथ रहो, मेरा फैमिली जैसा बनो. इट वॉज टू हार्ड फॉर मी. जो लोग घर से बाहर जाते हैं उनको भी इफ दे आर नॉट विद द राइट पर्सन इट इज़ टू हार्ड फॉर देम, एंड इट वॉज टू हार्ड फॉर मी. तो धीरे धीरे करके आई वॉज लिटरली losing myself until that turning point, until that turning day. So there was a day in my life where I have to go to the principal office. उधर जाके मुझे एक साइन मारना था. तो जब मैं गई एंड जब मैंने पेन पकड़ा प्रिंसिपल के सामने, जब मैं साइन करने बैठी थी तो मेरा हाथ ऐसे काँप रहा है, ऐसे जैसे मतलब आई वाज सो एंशियस. मतलब मेरा एकदम मतलब ऐसा लग रहा था मेरा कलेजा निकल के बाहर आ गया है. मतलब एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, शी आस्क्ड मी मुस्कान क्या हुआ, तुम ऐसे तो नहीं थी. तो आई वाज लाइक कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस एंड दैट. वो घटना मेरे दिमाग पे बैठ गया एंड तब से मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट दिस पर्सन, आई एम नॉट दिस, व्हाई दिस हैपनिंग विद मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. देन आई एनालाइज माई सेल्फ एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज ईटिंग मोर, आई वॉज स्लीपिंग लेस, I was doing drum scrolling, I was with the snakes. Main thing I realized is that I was in a place which is not meant for me and which I don't want to be. From that day, I changed everything. I changed my sleeping schedule. I started doing workout. I started reading books. Deleted my Instagram for 1 week. क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डाउनलोड करूँगी तो मैं रील्स देखूँगी. तो मैंने I deleted my Instagram. I have changed everything. Left that place. And उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म हुआ है. मैंने एक नया शुरुआत किया, मेरा एक नया लाइफ शुरू हुआ है. इसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ. बट इसमें मुझे लेसन ये मिला है कि इफ समथिंग विच इज़ not working for you, working out for you, just leave it. Maybe something nice, something very nice is there for you, which will work out in your favor, which will work in your favor. Do everything just to become your best version. तब ऐसा भी हो गया था कि आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर कि ये तो ऐसा बोल रहा है पब्लिकली, मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ. तो ये होता था, ये मेरे साथ होता था क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा आ ही जाता है उससे, ऐसे समय पे थोड़ा हो ही जाता है ऐसा. बट नाउ माई माइंड सेट इज लाइक आई एम माई ओन कंपटीशन. आई हैव टू डू 1% बेटर देन yesterday. It's my mindset. This is how I work. And this is something that will also help you to become the best version of yourself. And I hope that this story was helpful for you. इससे तुम्हें कुछ समझ आया होगा. And yeah, if you like this video, can do like, share, subscribe to my channel. See you soon in the next video.